मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथी हैं हमारे शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आज जंतर मंतर पर हम लोग हैं। महंगाई के खिलाफ यहाँ पर बातचीत हो रही थी। बीएसपी यूथ नामक एक संगठन है जिसने महंगाई के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया था। महंगाई के लिए जो जैसे पूरा देश जो है वो त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन जब महंगाई की बात होती है, प्रोटेस्ट की बात होती है, तो लोग मुट्ठीभर लोग इकट्ठा होते हैं। शंभू भाई, वास्तव में महंगाई है या लोग वैसे शोर मचा रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। जैसे मैं इस दिल्ली में तब से रह रहा हूँ जब मैं 5,000 रुपये कमाता था और आज मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो जो 5,000 रुपये कमा रहा है उसको भी आटा खरीदना है उसी रेट में, आलू प्याज उसी रेट में। दिल्ली में तो आप चूल्हा उपला पर भी अभी रोटी नहीं बना सकते हैं। देखिए, पहले मैं 5,000 रुपये कमाता था, अब मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, समझ गए। लेकिन जो 5,000 रुपये कमा रहा था तो अभी आपके लिए आटा सब्सिडी पर तो मिल नहीं रहा है। गैस 1,000 रुपये का हो गया है। पेट्रोल का दाम, अगर आप कोई अब दिल्ली में बाइक का इस्तेमाल करता है, महिलाओं के लिए डीटीसी में बस उपलब्ध है लेकिन पुरुषों के लिए नहीं है। ऑटो वाला है, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। तो ये पूछने का सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आमदनी बढ़ती तो मैं मान लेता कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड में $100 प्रति घंटे का लोग कमाते हैं या $50 मिनिमम, तो वहाँ $2 में लोग दूध भी खरीदते हैं। आप अगर दिल्ली में 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो फिर ठीक है, उस हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे। 12,000 रुपये, 15,000 का किराया, 15,000। आपका कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब है सुन तो लीजिए, गरीबी से उनको असर पड़ा है। वही मैं आ रहा हूँ सर। आप जितना सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं, इस देश में यही तो प्रॉब्लम है कि आप रूट नहीं समझ रहे हैं। गरीबी से उनको मुश्किल हो रही है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। जो बिलो द पॉवर्टी है, जो 25,000 से कम दिल्ली में कमा रहा है, उसकी हालत जाके पूछिए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी समर्थक हैं, चाहे वो किसी जाति किसी समाज से आते हैं, उनके लिए वो बिल्कुल कह रहे हैं कि कोई गरीबी नहीं है, पेट्रोल 125 रुपये भी लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी देश हित में जो हमारा पैसा जा रहा है उसको खर्च कर रहे हैं। एक तबका ऐसा भी है कि उनको कोई असर नहीं पड़ता, आमदनी उनकी भी 25,000 है, लेकिन वो उसको बोल नहीं रहे। आप कभी जाके उनसे बात कीजिए, सवर्ण समाज के उन लोगों से बात कीजिए। देखिए, धर्म एक अफीम है, ये तो मार्क्स ने कह दिया है। धार्मिक वजहों से उनको बहकाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश का जो महंगाई है, मैं टेलीविज़न में नौकरी कर चुका हूँ 12 साल, लंबा समय होता है। पीटीआई का टेक आता था कि आज रात में 20 पैसा पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ेगा, और हमारा संपादक दौड़ते हुए आता था, देखो पेट्रोल के दाम बढ़ा, और हम लोग ब्रेकिंग टाइप करने रखते थे। रन डाउन पर मैं बैठता था, एंकर तमाम बुलेटिन तोड़ देते थे। यहाँ तक कि सास बहू वाला जो शो होता था, जो सबसे ज़्यादा टीआरपी देता है, उसको भी तोड़ देते थे। और पहली लाइन लिखते थे कि फिर महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम में 20 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल के दाम में 40 पैसे की बढ़ोतरी, और रात 12 बजे से होगी लागू। नई कीमत रात 12 बजे से लागू, और 11 बजे से पेट्रोल पंप पर गाड़ी, बाइक, कार वालों की लाइन लग जाती थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी। मैंने वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में 14 साल नौकरी की है। सर, इस देश में जो कम्युनिकेशन है, टीवी अखबार है ना, उसके हाथ में है। मैनेजमेंट की सरकार चल रही है। 5,000 लोग आते थे अन्ना आंदोलन में, सरकार चली गई। अर्नब गोस्वामी तब ईमानदार थे। आज अखिलेश, मायावती मुख्यमंत्री हो जाए, पत्रकार ईमानदार हो जाएंगे। उस समय अर्नब गोस्वामी, हम लोग को लगता है कि अर्नब गोस्वामी कितना शानदार पत्रकार है, वो दबाव में नहीं था कांग्रेस के, तो उस समय लगता था कि ये बढ़िया पत्रकार है सरकार के खिलाफ। लेकिन आज वही सारे पत्रकार इस सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनकी वैचारिक सहमति है। और वैचारिक सहमति जो होती है ना, वो महंगाई, देश, ये सबसे बड़ा है। धर्म की जो सहमति है और जाति की जो सहमति है। हम सब अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लोग अपनी बेटी की हत्या भारत में कब करते हैं? जब वो जाति का बैरियर तोड़ के शादी करने जाती हैं। तो सोचिए, जो लोग जाति बचाने के लिए बेटी की हत्या कर देते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो SC ST भी होता है, वो मुसलमान भी होता है, वो जनरल भी होता है। तो सोचिए कि जाति का किस तरह से, कि वो जेल जाने के लिए तैयार है। नशा है, वो जहर है दिमाग में, जबकि वो गलत चीज़ है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, 1966 में फ्रांस का एक पत्रकार फ्रेंच में इंदिरा गांधी से पूछ रहा था सवाल कि हमने सुना है कि भारत में एक गांव में 15 जाति और कुछ उपजातियां रहती हैं, और वो आपस में शादी नहीं करते हैं। विनोद कापरी ने ट्वीट किया इसको। खैर, विनोद कापरी ने इस मकसद से ट्वीट नहीं किया था, उनकी खबर इस पर नहीं थी। उनकी खबर ये थी कि फ्रेंच बोलती है इंदिरा गांधी। जब मैंने उसका सबटाइटल देखा तो मुझे उसमें जाति दिखी, सवाल वो जाति पर था।
तो सोचिए 1966 में फ्रांस का पत्रकार जाति को लेकर डिस्कोर्स कर रहा है, और भारत में हम लोग अब जाके शुरू किए हैं। मैं न्यूज़ चैनल में अकेला पड़ जाता था। आज की स्थिति घर की हालत हो गई ख़राब। 10,000 रुपये कमाने वाला आज की डेट में अपना घर नहीं चला सकता, सबको पता है। बार बार आज हमारे देश को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म पे मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है आज एक मिडिल क्लास परिवार अपना घर नहीं चला पा रहा है। अब मुझे बताइए, बच्चों की एजुकेशन महंगी, सिलेंडर आज कल भी 50 रुपये फिर बढ़ गया, 900 कुछ का था अब 1,000 प्लस का हो गया। बच्चों की एजुकेशन महंगी हो चुकी है, सामान राशन महंगा हो चुका है, आना जाना वैसे ही महंगा हो गया। तो बच्चा इस समय कमाएगा क्या, खाएगा क्या और बचाएगा क्या? महंगाई तो है पर लगती नहीं जनता नहीं लगेगी क्यों? वो ऐसा होता है कि कई बार है ना वो जाने मन भी लगने लगती है, क्योंकि राष्ट्रवाद का ऐसा चर्च अफीम चसा पिला दिया गया है कि उन्हें महंगाई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन होता क्या है, जो दिल्ली के अंदर की बात कर लूँ, जब एक के साथ एक फ्री मिल रही है, आपको शायद जानकारी होगी, शराब मिल रही है, शराब एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो जो आज का जो युवा है वो तो हो गया मस्त शराब में, और घर वाली लड़ रही है राशन के चक्कर में, तो यहाँ पे परेशानी क्रिएट हो रही है। तो क्या लगता है जो विपक्ष के नेता ये महंगाई को मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे? नहीं, इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए, विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन वो डर रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल में देखा, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे तुरंत उठा लिया जाता है। सरकार के विरोधी अगर आपने ट्वीट भी कर दिया, तुरंत पुलिस उसे उठा के ले जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि जो उसी प्यादे हैं वो कभी उनके खिलाफ बोलेंगे? बीजेपी जो सत्ता में आई, महंगाई बड़ा मुद्दा लेकर आई थी वो। यही बात तो हम सवाल कर रहे हैं। जब आप महंगाई का मुद्दा लेकर आप आए तो आज क्यों महंगाई बढ़ रही है? वो 40 रुपए किलो जब प्याज थी तो ताली ढोलक तो वो लेकर बैठ गए थे गोल मार्केट के चौराहे पर, बड़े बड़े नेता गोल मार्केट के चौराहे पर बैठे हुए थे, तब कोई भी नहीं बोला। तब तो बड़ी महंगाई, 40 रुपये बड़ी महंगी प्याज हो गई थी। लेकिन आज की डेट में सिलेंडर, उस समय 450 का सिलेंडर था, 350 350 450 का सिलेंडर था, तो महंगाई थी। लेकिन आज 1050 की वो जाने मन बन चुकी है, अब वो जाने मन उनसे छूट नहीं रही है, तो ये परेशानी उनकी हो रही है। अब स्मृति ईरानी भी नजर नहीं आती है जो सिलेंडर लेकर घूमती थी। अरे भैया, उनका वो उस समय टीवी में एक्ट्रेस थी, वो टीवी एक्ट्रेस थी और उनकी आदत थी एक्टिंग करने की। वो एक्टिंग का समय चला गया, बन गई नेता, तो अब एक्टिंग का समय तो रहा नहीं, उन्हें पैसा मिल नहीं रहा, अब मंत्री पद लेके बैठी हुई है आराम से। तो जनता को राहत मिलेगी इस सरकार में महंगाई से? नहीं। देखो, इस सरकार में एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, इस सरकार अगर जनता को राहत चाहिए तो सरकार को उठा के बाहर फेंकना होगा, सीधी सौ बात की एक बात। और वो तो सत्ता में आ रही है, लेकिन उसके कई कारण हैं, क्योंकि जो धर्म की चाशनी चढ़ाई जा रही है लोगों के ऊपर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो प्लस ले जा रहे हैं। वरना अगर महंगाई की बात करें तो अब तो आम जनता कह रही है ना, आम जनता भड़क रही है ना। देखिए, अभी भी कितने लोग भड़क रहे हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन सुन कौन रहा है? टीवी डिबेट में जब चैनल्स पे डिबेट होती है, महंगाई का नाम लेते हैं, वहाँ पे धर्म की चाशनी चढ़ रही होती है। कारण क्या है महंगाई बढ़ रही है? महंगाई क्या, सरकार ने हर चीज़ का उनका क्या कर मकसद है, वो ये कह रहे हैं कि विश्व में जो है आर्थिक वैश्विक परेशानियाँ हो रही हैं, उसकी से बढ़ रही। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि महंगाई उसकी बढ़। आज महंगाई जो इनके जो गोदी में बैठे हुए जो बिजनेसमैन हैं, अंबानी अडानी, उनको फ्री हैंड छोड़ दिया गया है, जिसके कारण से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे हम तेल की बात करते हैं, तेल आज तक इन्होंने जीएसटी के अंदर नहीं लाया, बार बार कहते रहे हम सब कुछ जीएसटी में लाएंगे, तेल नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि अगर तेल जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो आज 52 रुपये से ज़्यादा का जो टैक्स जा रहा है वो तकरीबन वो जीएसटी के अंदर आते ही अगर 28% भी ले गए तो आप लगा लो कि कम से 10 से 12 रुपये टैक्स जाएगा, इससे ज़्यादा ले जा नहीं सकते। तो 52 रुपये 40 रुपये। इनकम भी बढ़ रही है आप लोगों की? अरे सर, इनकम तो इतनी होगी, घरों में बैठ गए लोग, इतना रोजगार है कि वो ऑफिस जाने लायक ही नहीं बचे। अब रोजगार निकल गया, रोजगार नहीं रहा, और सरकार डाटा नहीं देती। वो कहते हैं हमने लोन दिया है, वो कहते हैं हम लोन दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते लोन किसे दिया है, वो क्यों नहीं बताते अंबानी अडानी को लोन। तो अभी क्या महंगाई की जिम्मेदार कांग्रेस है? अरे उनका बस चले तो वो तो टिपू सुल्तान को भी बताते रहेंगे कि भाई उसकी वजह से हो रहा है, उनका काम ही यही है, क्योंकि उन्हें तो घुमा फिरा के वही करना। 10 साल से सत्ता में बैठ रहे। सरकार चाहे तो कंट्रोल कर सकती है महंगाई, अगर साफ नीयत और नियत होगी तो सब कुछ हो सकता है, अगर नीयत और नियत सही नहीं होगी तो कभी भी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को देखा गया, जब माननीय बहन जी की शासन था उस समय आप देखिएगा कि कैसे काम होता है, वो सारा का सारा उन्होंने करके दिखाया था। रोजगार कैसे दिया जाता है, अगर रोजगार भी मिलता रहे लोगों को तो भी परेशानी क्रिएट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर रोजगार तो है ही नहीं, महंगाई ही बढ़ रही है बस। तो कहाँ जा रहा राष्ट्र हित में है या महंगाई देश की महंगाई?
देखिए राष्ट्रहित में मैं तो कह रहा हूँ, अगर जिन लोगों को राष्ट्रहित में लग रहा है तो 2 पेट्रोल पंप खोल लो भैया। जिनको ज़्यादा जो 500 रुपये वाला तेल वाले लोग हैं उन्हें 500 का दे दो, और जो भैया जो हम जैसे लोग हैं हल्के फुल्के, तो भैया हमें चाहते जो जिन्हें लगता है कि भाई हम तो वैसे ही राष्ट्रहित में हमें मानते ही नहीं है, तो हमें भैया हमारा वही रेट दे दो जो था 60-70 रुपये का तेल जो नॉर्मल रेट आता है वहीं पे हमें दे दो। कई लोगों का कहना है जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है तेल पेट्रोल GST वगैरह से जो टैक्स लग रहा है उससे देश का विकास ही तो हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं। सर इतना विकास हो रहा है, पुलिस तानाशाह हो चुकी है, जितना विकास है कहीं से कोई भी उठा के ले जाता है। पहली बार है कि 3-3 प्रदेश की पुलिस आपस में लड़ रही, कुत्ते बिल्लियों की तरह मर रही है। ये हालात है, ये देश का विकास हो रहा है। लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, ये विकास हो रहा है।